दोस्तों, आज की कहानी है आपको कहाँ कुछ आता है मैडम। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। अरुण और मिताली की अरेंज मैरिज थी। अरुण दिल्ली के किसी कंपनी में कार्यरत था। शादी के बाद वो मिताली को भी अपने साथ दिल्ली लाया। कहा जाता है अरेंज मैरिज भी शादी पहले होती और थोड़े बाद में एक दूसरे को समझते और जानते और उनसे प्यार होता है। पर आजकल मोबाइल टेक्नोलॉजी ने ये काम थोड़ा आसान कर दिया। मिताली और अरुण ने भी शादी के पहले एक दूसरे से एक दो बार बातें की थी, इसलिए दोनों थोड़ा बहुत एक दूसरे को समझने लगे थे और बाकी की पहचान तो अब होने वाली थी। दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे दिल्ली पहुंच गए। अरुण शादी से पहले दिल्ली में अपने दोस्तों के साथ फ्लैट शेयर करके रहता था, लेकिन मिताली को दिल्ली लाने से पहले उसने एक अलग फ्लैट किराए पर लिया था, जहां से ये दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले थे। मिताली ने भी पति के साथ उस फ्लैट को सपनों का महल बनाने की तैयारी के लिए कमर कस ली। दिल्ली में स्टेशन से कैब ले दोनों फ्लैट तक पहुंचे। नई शुरुआत की नई उमंग दिलों में ये लिए जैसे मिताली उस किराए के फ्लैट में कदम रखी, मिताली के ऊपर एक बड़ा सा जाला गिरा तो ये थी वेलकम की तस्वीर। मिताली को घबराई गई, पर उन्होंने जल्दी से उसे संभाला और बड़े प्यार से जाले में फंसी मिताली को निकाला। यूं तो थकान से दोनों बेहाल थे, लेकिन फ्लैट की स्थिति को देख दोनों सफाई करने में जुट गए। अब सफाई जब तक समाप्त हो दोनों भूख और थकान से बेहाल हो गए। अरुण ने पास के होटल से खाना पैक करवा कर मंगवा लिया। फिर खाना खाकर दोनों थोड़ा रेस्ट लेने लगे। फिर थोड़ी देर में दोनों जरूरत के सामान की लिस्ट बनाने में लगे। फिर लिस्ट तैयार कर खुद तैयार हो दोनों शॉपिंग के लिए निकल गए। शॉपिंग करने के बाद दोनों ने डिसाइड किया कि अब खाना घर में ही बनाया जाए। मिताली को काफी कुछ आता नहीं था और वो थकान के कारण कुछ बनाने की स्थिति में भी नहीं थी। ये देखकर उन हंसते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, मैं खाना बना दूंगा, बस तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प कर देना। मिताली भी खुशी खुशी तैयार होगी कि चलो खाना बना के झटझट से मुक्ति मिली और सारे सामान को अपनी जगह पर जमाने लगी। फिर डिसाइड हुआ कि बनाना क्या है। अरुण बोला, ऐसा करते हैं तोहरी मसालेदार पुलाव बना देता, ये जल्दी बन भी जाता है। मिताली भी सहमति में सिर हिला दी और बोली, कोई हेल्प चाहिए तो बोलना। अरुण बिस्तर पर अपनी थकान उतारते हुए बोला, पहले तो चाय पीते तो तुम चाय बना लो और अगर हो सके तो साथ में आलू प्याज भी काट लेना और सोया भिगो लेना और चावल धो लेना। मिताली भी किचन गई और चाय बनाने के साथ ही ये सारे काम करके वापस आकर अनु को चाय देकर खुद भी पीने लगी। चाय पीकर कप समेट कर जाने लगी तो अरुण बोला, मिताली प्लीज गैस ऑन कर कुकर चढ़ा देना, मैं बस अभी आया। मिताली ने बिना कुछ बोले वो करके भी वापस आ। फिर अरुण किचन में गया, पर थोड़ी देर में अरुण आवाज दी, मिताली तेल कहाँ रखा है, जरा बताना। तो मिताली अनमने भाव से फिर किचन में गई और जरूरत के सारे सामान अरुण को देने लगी। तो अरुण बोला, मिताली एक काम करो ना, तुम अपने अंदाज से कुकर में तेल डाल लो ना। मिताली चुपचाप कुकर में तेल डाल दी और फिर कमरे में जैसी आई अरुण ने फिर उसे कोई चीज देने के लिए बुलाया। मिताली चुपचाप देकर चली आई, पर मिताली जैसी वापस कमरे में आती अरुण को उसे कोई ना कोई चीज ढूंढने के लिए बुलाता और फिर सारे मसाले और सामग्री मिताली के अंदाज से अरुण डलवाता जा रहा था। थोड़ी देर में सारे मसाले कलछी से मिक्स कर अरुण ने कुकर में 2 सीटी लगा दी और इतराते भी बोला, देखो बन गई ना तोहरी बिना किस मेहनत के इतनी आसान सी रेसिपी है ये। इस बार तो मैंने बना दी, अब अगली बार से तुम बनाना। पति की चालाकी से मिताली तुनकती भी बोली, अच्छा अभी किसने बनाया। हाथ में कलछी पकड़े हुए अरुण काफी अंदाज से बोला, आपका ये नतीजा से
आपको कहाँ कुछ आता है मैडम, शादी के पहले आपने बनाया तो था। मिताली थकी तो थी और अरुण की बातें सुनकर एकदम भड़क गई और बोली, मेरी मम्मी ठीक ही कहती थी, किसी को भी अपनी कमजोरी नहीं बतानी। सही, और आपने तहरी बनाने में किया सारी मसाले और सब्जियां तो मैं ही काट कूद कर दी, सिर्फ कलछी चलाई है ना। मिताली का गुस्सा और आंखों में मोटे मोटे आंसू देख अरुण घबराते हुए बोला, अरे यार तुम तो मेरी बात दिल पर ले ली, पर कलसी चलाना ही तो खाना बनाना ही ना। अरुण ने ये बात ऐसे अंदाज से बोले कि मिताली को रोते रोते हंसी आ गई। मिताली को रोते से हंसता देख अरुण भी मुस्कुराते हुए बोला, अरे यार इतनी इतनी सी बातों पर रोने लगोगी तो तुमसे मजाक करने में भी डर लगने लगेगा। यही सब छोटी मोटी नोकझोंक तो रिश्ते की जीवंतता को बनाते रखते। बोलते भी अरुण मिताली को गले लगा लिया, फिर दोनों लड़ते झगड़ते खाने की तैयारी करने लगे। दोस्तों, ये तो थी मिताली और अरुण के लिए नए दाम्पत्य जीवन की प्रेम की एक मजेदार और मीठी झड़प की कहानी। ऐसी मीठी झड़प लगभग सभी दंपतियों में होती है, बस जरूरत है उसे अपनी अहमियत से न जोड़े, क्योंकि रिश्तों में आने वाले अहमी रिश्ते टूटने का कारण बन जाते